सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के चौथे श्लोक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। 3 श्लोकों के ऊपर चर्चाएं हो चुकी हैं। तो देखिए चाणक्य हम लोगों को क्या सिखला रहे हैं। कह रहे हैं, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुखिते संप्रयोगेण पंडितो अप्यवशीरति। अर्थात मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखियारों के साथ रहने से बड़े बड़े पंडित भी दुखी हो जाते हैं। तो साधारण लोगों की बात ही क्या। कहने का तात्पर्य है कि जो गुरु हैं उन्हें चाहिए कि पात्र शिष्यों को उपदेश दे। जिनमें सीखने की कुछ इच्छा है वही तो शिष्य है। जो बताई हुई चीज को कुछ ग्रहण कर लेता है वही तो शिष्य है। तो यदि वैसे को उपदेश दिया जाएगा तो बहुत जल्दी फलीभूत होगा। जैसे कि कोई जमीन है, उसको अच्छा से जोता बोया गया है, उसमें बीज डाला जाएगा, पानी दिया गया है, तो उसमें वो होगा, अंकुरित होगा। और बिल्कुल रेगिस्तान में जाकर के फेंक दिया जाएगा बीज को तो वो नहीं उगेगा वहां। तो मूर्ख शिष्य उस रेगिस्तान की तरह ही है। उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बड़े बड़े जो विद्वान है ना, उनकी भी ऐसी तैसी हो जाती है। मूर्ख लोगों को उपदेश देने का मतलब है स्वयं कष्ट को मोल ले लेना। एक कथा आती है कि एक बहुत बार वर्षा हो रही थी, तो एक जो बया पक्षी है जो कि घोंसला बनाती है, तो वो घोंसले में थी। वहां से अब बहुत वर्षा हो रही थी, अंधड़ भी चल रहा था। अब बंदर लोग बहुत परेशान थे। तो बया पक्षी ने कहा बंदर को कि अरे, तुम्हारा इतना बड़ा लंबा चौड़ा देह है, इतने मजबूत हो, खाते पीते हो, बरसात में परेशान हो रहे हो, तुमको घर नहीं बना लेना चाहिए। देखो मैंने घर बना लिया है, अब मैं कितना सुखपूर्वक बरसात में रह रहे हूं। तुम भी घर बनाते तो सुखपूर्वक रहते, कितना कष्ट अभी झेल रहे हो। तो उस बंदर को अच्छा नहीं लगा। वो जा करके, जब बरसात थम गई तो जा करके सब बया पक्षी के सारे घोंसले को नोच के फेंक दिया। बया पक्षी दुखी हो गई। तो जो मूर्ख शिष्य है वह इसी तरह से है। वह गुरु को दुखी करता रहता है, लज्जित करता रहता है। सबके सामने में गुरु की भी हंसी उड़ती है। वह कुछ ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह एक विपदा का कारण बन जाता है। तमाम तरह गलतियां करेगा, सारा उपद्रव वह करेगा, सफाई गुरु को देना पड़ेगा। हर जगह फंसाएगा वह, गुरु को जा करके उसे छुड़ाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। तो ऐसे शिष्य से छुटकारा जितना यदि पा ले ऐसे गुरु, तो ही उसका कल्याण है। अन्यथा वह जिंदगी भर का उसका रोग हो जाएगा। उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा नष्ट हो जाएगी। कितने पात्र लोग वंचित हो जाएंगे उस एक मूर्ख शिष्य के कारण है। उसी तरह से चाणक्य कहते हैं कि जो दुष्ट स्त्री होती है, जो दुष्ट स्त्री है, लगातार झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, एहसान नहीं मानती है, भद्दी भाषा का प्रयोग करती है और दुष्चरित्र की है, वैसे स्त्री का भरण पोषण करना भी एक दुख का ही कारण है।
क्योंकि उससे आपको कभी सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सुख तो किसी और को दे रही है वह। तो वह जो है लगातार दुख देगी। खाना भी खिलाएगी तो कोस कोस करके खिलाएगी। एक तो खिलाएगी नहीं, खिलाएगी तो कोस कोस करके खिलाएगी, कभी खाना बनाएगी नहीं। और सदैव जो है यह उम्मीद करेगी कि आप उसे धन देते रहें, और उसका एहसान भी नहीं मानेगी। आपके ऊपर व्यंग बाण भी कसेगी, आपको समाज में जलील भी करेगी। आप कितना भी देंगे उसके लिए कम होगा। आप कितना भी उसकी सेवा करें वह प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव से ही निष्ठुर है, स्वभाव से ही दुष्ट है। तो जो स्वभाव से दुष्ट हो गए हैं, जिसमें करुणा नहीं है और आपसे ईर्ष्या करती है, यानी जो अपने पति से ईर्ष्या करती है, जलती है, पति से ही प्रतियोगिता करती है, ऐसी दुष्टा स्त्री जो होती है उसका भरण पोषण करना भी दुख का ही कारण है। क्योंकि आप उसे मुष्टंडा बना के मजबूती बनाएंगे, हो सकता है आपको कभी पीट भी दे, वह आपसे झगड़ा भी कर ले। भरण पोषण करके आप कभी भी आप सोचेंगे आप सुधरेगी, आप सुधरेगी, कभी सुधरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वह आपके ऊपर अधिकार जमाना चाहती है, वह अपना अधिकार समझती है, वह आपको सदैव कष्ट देती रहेगी। वह सदैव कष्ट का कारण है। वह आपको प्रतियोगी और ईर्ष्या और अपने दुख का कारण वह आपको समझती है, इसलिए भी वह दुख देती रहेगी। पंचतंत्र में कहा गया है, माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में माता नहीं हो, भार्या च अप्रियवादिनी, और जिसकी पत्नी अप्रिय बोलने वाली हो, अरण्यम तेन गंतव्यम, उसे जंगल चले जाना चाहिए। यथा अरण्यम तथा गृहम, जैसा जंगल वैसा घर। वो घर जो है जंगल जैसा ही है। तो कम से कम भौतिक दूरी हो जाएगी, तो कोई अनावश्यक जिम्मेवारी तो नहीं रहेगी, उपद्रव तो नहीं रहेगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो यही पंचतंत्र का रहा है, यथा अरण्यम तथा गृहम। तो स्पष्ट कहा है कि अरण्यम तेन गंतव्यम, जंगल चले जाना चाहिए वैसे को, जिसके घर में मां नहीं हो और जिसकी पत्नी प्रिय बोलने वाली नहीं हो, शुभ लक्षण वाली नहीं हो, भार्या च अप्रियवादिनी। तो यही चाणक्य यहां पर कहना चाह रहे हैं कि ऐसी स्त्री को पालन करना मतलब अपनी गलतियों को और बढ़ाना है, अपने दुखों को और बढ़ाना है। चाणक्य की नीति अकाट्य होती है। बहुत चाणक्य ने अनुभव से कहा है हर चीज को, और जो व्यवहारिक जिंदगी में हमारे आता है। अब इसके बाद कहते हैं, दुखिते शम प्रयोगे, दुखों के झुंड में, दुखी लोगों के बीच में रहना, बस अपने को दुखी करना है। आपका जीवन दुख से भर जाएगा। तो यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ऊर्जावान लोगों के बीच में रहिए, वैसे लोगों के बीच में रहिए जो सुखी हैं। जहां सुख का माहौल है वहां जाइए, वहां रहिए। दुखियारों के बीच रहेंगे सिर्फ रोना ही रोएंगे, और क्या करेंगे। मुझे ये कष्ट है, मुझे वो कष्ट है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे भाई सता रहा है, तो मुझे शत्रु सता रहा है, तो मुझे ये है, मुझे ये रोग हो गया, वो रोग हो गया। वो सिर्फ आपको दुख ही सुनना, उसका दुखड़ा सुनना बस। ऐसे दुखड़ा सुनता सुनते क्या होगा, जब भी व्यक्ति किसी का दुखड़ा सुनता है क्या होता है, वह उदास हो जाता है। आप अस्पताल में जाके हंस नहीं सकते। कभी अस्पताल जाइए, आप दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां सारे रोगी, वहां डॉक्टर भी रोगी ही है। तो डॉक्टर आपको प्रतीत होते हैं लेकिन है रोगी ही। पुलिस के यहाँ चले जाइए, थाने चले जाइए, क्या होगा, वहां दुखी दुख पसरा हुआ है, क्योंकि वहां सारे दुखियारी लोग, उपद्रवी लोग ही वहां आए हुए। कोर्ट चले जाइए, वहां सब झगड़े वाले ही आए हुए, वहां आपको दुखी दुख मिलेगा। ये सब दुख के अड्डे हैं, जहां प्रफुल्लित लोग रहते हैं, ज्ञानवान लोग रहते हैं, विचारवान लोग रहते हैं, आनंदवान लोग रहते हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। वहां देखिए, वहां का माहौल चार्ज होगा।
स्टेडियम में चले जाइए, खेल चल रहा है, चार्ज, जहां गायन हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, वहां लोग क्यों जाना चाहते हैं नाच गाना में? क्योंकि वहां पर वह प्रसन्न हो जाते हैं। वहां वही लोग जो दुखियारे थे वे आ गए, इकट्ठा हो गए, और वहां पर उनकी साइकोलॉजी बदल गई है, वहां वे उसका आनंद ले रहे हैं। त्योहारों में लोग क्यों रुचि लेते हैं? क्योंकि वह त्योहार आनंद लेता है। तो जहां त्योहार हो रहे हैं, जहां मुस्कुराहट का, हंसी का, गान का, नृत्य का माहौल है, वहां जाकर के आप भी उत्साह वाले हो जाएंगे, उत्साही हो जाएंगे। जहां शांति से लोग ध्यान कर रहे हैं वहां आप जाएंगे तो आप भी शांत हो जाएंगे, आपकी उत्तेजना शांत हो जाएगी। जहां लोग मुस्कुरा रहे हैं वहां आप भी मुस्कुरा देंगे। जहां पर हंसी मजाक चल रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है, वहां पर आप भी प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। तो ऐसी जगह जाना भी जरूरी है, यही चाणक्य कह रहे हैं। तब आप दुख से आप बच सकते हैं, अन्यथा दुख से आप नहीं बच सकते। तो दुखियारों के बीच में रहेंगे जो सिर्फ रोना रोते हैं, जो सिर्फ अभावों में जो सिर्फ जी रहे हैं, जिनके पास आपको देने के लिए दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। न उनके पास ज्ञान है, न ध्यान है, न भक्ति है, न योग है, न उनके पास पैसे हैं, न संसाधन है, सिर्फ रोना है बस। न उनके पास बल है, न पराक्रम है, न ओज है, न तेज है। ऐसे अवसादग्रस्त लोगों के मध्य में अगर आप जाते हैं तो क्या है, वे ही आपसे कुछ लेंगे, आप उनसे क्या लेंगे? दुख लेंगे। तो जो पॉजिटिव चीज है वो आपकी है, वही वहां चली जाएगी, और उनकी जो नेगेटिव चीज है वो आप में चली जाएगी। तो आप कुछ दुखी हो जाएंगे और वे कुछ प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह चाणक्य कह रहे हैं कि वहां पर जाने से आप दुखी हो जाते हैं, जितने बड़े से बड़े विद्वान भी दुखी हो जाते हैं। हाँ, यदि आप अपने दुख को देख करके या आप उनका सहयोग कर दिए, आप अपना दुख दे दिए, उससे वे प्रसन्न हो गए और उससे ही आपको प्रसन्नता मिल जाए तो बात अलग है। उनकी प्रसन्नता, आप उनका कुछ सहयोग कर दें और उनके दुख में कुछ काम आ जाए जिसके कारण ही आप प्रसन्न हो जाएं तो बात अलग है। लेकिन दुख तो आपको हो ही जाएगा, भले उनके दुख का निवारण करके आप कुछ प्रसन्न हो जाए। और निवारण तभी होगा जब वह आपको दुखी कर देगा। तो चाणक्य फर्स्ट स्टेप में तो बिल्कुल सही है कि वह दुखी तो कर ही देगा। फर्स्ट रिएक्शन तो यही होगा कि आप दुखी हो जाए। अब आप में क्षमता अगर है तो आप उसको सुखी कर सकते हैं। अगर आपके पास धन है तो उनको धन दे दिए, जिससे वो कुछ प्रसन्न हो गए तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि उनको कोई समस्या है, उसका आप कोई जो है प्रशासनिक निवारण कर सकते हैं, तो उसने आपको दुखी कर दिया, अब आप जाकर के निवारण कर सकते हैं तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो उससे आप भी कुछ प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह से उनकी सेवा तो हो जाएगी, लेकिन आप दुखी तो अवश्य ही हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रिएक्शन यही होगा। वही चाणक्य यहाँ कह रहे हैं कि उनके बीच में रह करके मनुष्य दुखी हो ही जाता है। बड़े से बड़े विद्वान भी, बड़े से बड़े पंडित भी दुखी हो जाते हैं। यही चाणक्य की सीख है कि यदि वैसे लोगों के समय में जाएंगे तो आप दुखी हो ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों से या तो आप निवारण कर दें या उनसे दूर रहें, यही दो उपाय है। तो जो पलायनवादी होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं कि भैया यहाँ से हटो, आसान तरीका वही है, ऐसे लोगों के पास से हटो। या फिर जो सामर्थ्यवान हैं वे अपना निवारण कर सकते हैं भाई, उनका दुख दूर करके। तो यही चाणक्य का उपदेश था और काफी व्यावहारिक उपदेश था, ये आप लोगों ने देखा। तो इसमें इतना ही। ओम।